1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने जा रही है, महज 1 साल के अंदर मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे, यानी कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये दावा ठोकने के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा है और इधर सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों में जबरदस्त तरीके से जजों की भर्ती कर रहा है। क्या सच में देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सत्ता जाने वाली है? क्या सच में 1 साल के अंदर देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा? दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां तक दावा ठोक दिया है कि मोदी सरकार के लोग, यानी सरकारी लोग, वो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार की जासूसी मोदी सरकार के लोग राहुल गांधी से करने लगे हैं। और दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि रावण कभी न मरता अगर विभीषण राम के साथ खड़ा ना होता। तो दोस्तों, वैसे ही मोदी जी को हराने के लिए, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए, जब तक मोदी जी के खास लोग राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे, तब तक शायद इतना आसान नहीं होगा। यानी कि पता तो चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हथकंडा अपनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ममता बनर्जी अगर बंगाल का चुनाव हारी है तो ममता बनर्जी के कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टच में थे। यानी कि ममता बनर्जी की हर एक मूवमेंट, हर एक कमजोरी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी जा रही थी। इसीलिए बंगाल में सरकार बीजेपी ने बना ली। तो जासूसी भी बहुत काम आती है और राहुल गांधी को शायद अब सरकारी जासूस मिल गए जो राहुल गांधी को हर मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों, इधर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जजों की संख्या हाई कोर्ट्स में नियुक्ति कर दी है। इस खबर को जरूर देखिए। देखिए, लिखा भी है, लो ट्रेंड की रिपोर्ट है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 4 हाई कोर्ट्स में 12 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। गौर फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 4 हाई कोर्ट्स में 12 जजों की नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का चयन हुआ है। 5 जजों ने शपथ लिए, जिससे सरकार टेंशन में थी। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने फिर 4 हाई कोर्ट्स में 12 जजों की नियुक्ति कर दी है, सिफारिश की है, जिसकी वजह सरकार और भी ज्यादा टेंशन में आ गई है। देखिए, लिखा भी है, 2 जून 2026 को आयोजित अपनी हालिया बैठक में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 4 राज्यों के हाई कोर्ट्स में 12 व्यक्तियों को न्यायिक पदों पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को पदोन्नत कर जज बनाने के साथ साथ अपर जजों को स्थायी करना शामिल है। कोलिजियम की इन सिफारिशों का संबंध कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से है। कर्नाटक में वकीलों की पदोन्नति, लिखा भी है, सिफारिशों की सबसे बड़ी सूची कर्नाटक हाई कोर्ट की है, जहां 6 वकीलों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। अनुशंसित वकीलों के नाम इस प्रकार हैं: श्री राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स, श्रीमती हेमा कुलकर्णी, श्री सुब्रमण्यम रंगाराव, श्री तड़ा गौड़ी प्रकाश विवेकानंद, श्री बक्केश्वर प्रमोद, श्री होम्बे गौड़ा शांति भूषण। यानी कि इन लोगों को पदोन्नति दी गई है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इधर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 पहुंच गई है। जितने जज होंगे सरकार के लिए उतनी मुसीबत होगी। और इधर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम ने 4 हाई कोर्ट्स में 12 जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर दी है। ठीक है, इधर राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया है कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब जरा सोचिए, 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सत्ता से हटने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। अब मैं आप सभी लोगों को राहुल गांधी का यह बयान दिखाने जा रहा हूं, जहां पर राहुल गांधी का यह दावा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। आप सभी लोग राहुल गांधी की इस वीडियो को जरूर देखिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है।
दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो यहां पर आप सभी लोगों ने राहुल गांधी का बयान देखा, जहां पर राहुल गांधी ये दावा ठोक रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद से हटने जा रहे नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अभी तक राहुल गांधी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सारी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। इसीलिए राहुल गांधी की इस भविष्यवाणी को 90% तक सही माना जा रहा है। वैसे भी बीजेपी नेता भी नरेंद्र मोदी से परेशान है। बीजेपी नेताओं ने भी ये ठान लिया है कि शायद नरेंद्र मोदी का हटना ही जरूरी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो जब नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे थे, उसी समय सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को अब पीएम पद की कुर्सी छोड़कर आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में जाने की तैयारी करनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो अन्य तरीके भी हैं जिसके जरिए कुर्सी से उन्हें हटाया जा सकता है। तो बीजेपी नेता खुद परेशान है, क्योंकि 75 साल की उम्र में बड़े बड़े नेताओं की राजनीति समाप्त कर दी गई। ठीक है, जब बारी मोदी जी की आई तो कहा जा रहा है कि भाजपा के संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं, लेकिन भाजपा नेताओं को पता है कि नरेंद्र मोदी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर दी गई, उन्हें संन्यास दिला दिया गया, तो मोदी जी को भी इसका पालन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब देखना यह है कि 1 साल के अंदर क्या सच में नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। आप सब लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।